अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेटा पेयरिंग स्कीम है हमारे पास सेकंड ईयर पार्ट 2 की कह लें, फ़िज़िक्स के रिलेटेड, जो 20-21 में आपका पेपर होने जा रहा है। ये ऐसे ही समझ लें कि हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, जैसे एक आपने मुहावरा सुना होगा कि कम खर्च बाला नशीं। कैसे होता है, थोड़े से वक्त में हम अच्छी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जिनको पहले मौका नहीं मिला कि वो सारा सिलेबस कर सकें लेकिन वो अच्छे नंबरों की उम्मीद लगाए बैठे हैं और लेना चाहते हैं, उनके लिए हम शॉर्ट ट्रिक ढूंढने जा रहे हैं इस स्कीम के थ्रू कि कैसे वो अपनी उस कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैट्रिक के, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हुए उसके बाद पार्ट 1 के आपने एग्ज़ाम नहीं दिए, फ़र्स्ट टाइम आपने इंटर के एग्ज़ाम देने हैं, तो उसमें बेटा आपका पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है और टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स भी डिफरेंट है। कैसे कैसे डिफरेंट है मैं वो आपको बताता हूँ। मैट्रिक में बेटा जो पेपर आपने अटैम्प्ट किया था फ़िज़िक्स का वो 60 मार्क्स का था। इधर बेटा जो पेपर होगा वो आपका 85 मार्क्स का होगा। 85 मार्क्स की डिवीज़न कुछ इस तरह है बेटा, इसमें 17 नंबर के MCQs होंगे, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 44 मार्क्स के होंगे। उसके बाद बेटा लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो 24 मार्क्स के होंगे। ये मैंने अभी आपको टोटल नंबर्स की डिवीज़न बताई है। ऊपर वाले पोर्शन में MCQs में आप वेल नाउन है, किसी तरह की चॉइस नहीं होती, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस पाई जाएगी। वो कैसी चॉइस होगी और किन किन चैप्टर से लिए जाएंगे उनको बेटा ज़रा हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ, ठीक है। पेयरिंग स्कीम में बेटा सबसे पहले देखें तो फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है उसमें चैप्टर्स मेंशन है। सेकंड में हर चैप्टर में से कितने MCQs आने हैं वो मेंशन है। थर्ड कॉलम में आप देख रहे हैं हर चैप्टर में से कितने नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं वो मेंशन है। कॉलम 4 में मेंशन है कि किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। और कॉलम 5 में मैंने बनाया है, ये आपको देगा कि हर एक चैप्टर की क्या वेटेज है टोटल पेपर में। मतलब टोटल पेपर में जो है चैप्टर 12 का कितना हिस्सा है, 13 का कितना हिस्सा है, एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले बेटा चैप्टर 12 की तरफ। चैप्टर 12 में 2 MCQs आने हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। अब बेटा ये जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये याद रखिएगा न्यूमेरिकल भी हो सकता है या फिर थ्योरी का पोर्शन भी हो सकता है। ये स्पेसिफिक नहीं होता कि लाजमी नहीं है कि इसमें से थ्योरी आएगी या इसमें से न्यूमेरिकल ही आएगा, ठीक है। अब टोटल इनकी वेटेज है, अगर थ्योरी का पोर्शन आता है तो वो 15 नंबर की होगी। अगर इसमें से बेटा न्यूमेरिकल आता है तो इसकी वेटेज हमारे पास 13 मार्क्स की होगी। इस तरह चैप्टर 13 की बात करें तो इसमें से बेटा 1 MCQs आएगा, 3 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन फिर वैसे ही ये याद रखिएगा, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस हैं इनमें बेटा या थ्योरी का पोर्शन होगा या न्यूमेरिकल का होगा। इस वजह से इसकी जो वेटेज है या तो 12 मार्क्स की होगी या फिर क्या होगी 10 मार्क्स की। 12 की कब होगी, जब इसमें थ्योरी वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन आप जानते हैं बेटा 5 नंबर का होता है और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन 3 नंबर का होता है, ठीक है। अब ऐसे चैप्टर 14 की अगर हम बात करें तो इसमें से बेटा 2 MCQs आने हैं, 4 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसे जैसे चैप्टर 12 में रिपीट हो रही थी, तो इसकी वेटेज भी वही है, 13 मार्क्स की हो सकती है या फिर 15 मार्क्स की हो सकती है, ठीक है। इसके बाद बेटा चैप्टर 15 देखें तो 2 MCQs आएंगे, 4 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 इसमें से अगेन लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी वेटेज भी 13 की है या फिर 15 की हो सकती है। चैप्टर 16 में देखें 2 हमारे पास MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी बेटा वेटेज जो होगी वो 13 मार्क्स की होगी या फिर हमारे पास 11 मार्क्स की होगी। चैप्टर 17 में बेटा 1 MCQs आएगा, 3 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो इसकी टोटल वेटेज 12 मार्क्स की हो सकती है या फिर 10 मार्क्स की हो सकती है। इसी तरह बेटा जो चैप्टर 18 है इसमें 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी जो बेटा टोटल वेटेज है
वो हमारे पास 13 मार्क्स की हो सकती है या फिर 11 मार्क्स की हो सकती है। चैप्टर 19 में बेटा 2 MCQs हैं, 3 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। अगेन इसकी भी वेटेज हमारे पास 13 या बेटा 11 की होगी। अब चैप्टर 20 को देखें तो इसकी सारे जितने भी चैप्टर हैं उसमें से कम वेटेज वाला ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें से बेटा सिर्फ 1 MCQs है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब या तो इसमें पेपर 10 नंबर का आएगा और या 8 नंबर का। और इसकी भी एक वजह है, आप जानते हैं कि ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 21 है इसमें बेटा 2 MCQs आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसकी वेटेज 15 या फिर 13 मार्क्स की होगी। तो एक बात बेटा मैं आपको क्लियर कट बताता चलूँ कि जितने भी चैप्टर्स हैं ये 10 के 10, इनमें बेटा हर चैप्टर में से लॉन्ग का पोर्शन एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, हर लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पोर्शन होते हैं, ठीक है, एक थ्योरी का और एक न्यूमेरिकल का। तो ऐसे हर चैप्टर में से या तो थ्योरी के आने का चांस है या फिर न्यूमेरिकल आने का चांस है। अब हमें कौन सा इजी रहेगा या हम इसे कैसे अच्छा करें कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएं, लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएं और मैक्सिमम मार्क्स हम अचीव कर सकें। तो क्वेश्चन 1 में आपको इधर भी मैंने बता दिया कि 17 MCQs होने हैं और 17 ही मार्क्स होने हैं। अब आते हैं हम ज़रा अपने पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 से बेटा स्टार्ट होंगे आपके पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के बेटा 3 पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है और क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। इन 3 जो पोर्शन हमारे पास आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, इनमें मैं आपको डिवीजन बता देता हूँ कि कैसे कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने कितने कितने अटैम्प्ट करने होंगे। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बेटा टोटल हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। मतलब 4 शॉर्ट क्वेश्चनों की चॉइस होती है। और एक और अहम बात मैं आपको बेटा बताता चलूँ, ये आपने याद रखना है कि FSC लेवल का जो पेपर होता है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन पिक किए जाते हैं उनमें 2 तरह का कम्बिनेशन होता है। वो 2 तरह का कम्बिनेशन क्या होता है, 50% बेटा चांसेस होते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में से आए और 50% इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो इनसाइड द चैप्टर आए, मतलब जो चैप्टर के अंदर वाली थ्योरी है। सम टाइम ये 60-40 की रेशो भी हो जाती है और सम टाइम 50-50 होती है। मतलब आधे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज वाले हिस्से में से होंगे और आधे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो चैप्टर के इनसाइड थ्योरी है उसमें से होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने, आपने उसमें से कितने अटैम्प्ट करने, 8 शॉर्ट क्वेश्चन। अब वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन किन किन चैप्टर्स में से होंगे। चैप्टर 4 में से, जैसे पहले हम उसकी बेटा डिटेल देख चुके हैं, उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 14 में से 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 15 में से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह मिलके ये हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे होंगे, जिनमें से आपने अपनी मर्जी के कितने अटैम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। और आप बेटा 8 वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे सबसे पहले जिन पे आपको डैम्ड श्योर होगा, मतलब 100% यकीन होगा कि ये मैं अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लूँगा, वो आप 8 ही पहले अटैम्प्ट करेंगे। अब इधर थोड़ा सा में एज ये है कि देखें हर चैप्टर में से 4-4 आ रहे हैं। अब बेटा अगर हमें कोई से 2 चैप्टर अच्छी तरह आते हैं, A to Z आते हैं, मतलब उनकी थ्योरी भी हमें आती है, फिंगर टिप्स पे है, उसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी फिंगर टिप्स पे हैं, तो इनमें से कोई एक चैप्टर हमें बिल्कुल नहीं आता, तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है उसमें फिर भी गुजारा अच्छा खासा हो सकता है। कोई से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए चैप्टर फिंगर टिप्स पे करें तो ये आपका पोर्शन इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। ऐसे बेटा हम अगर बात करें क्वेश्चन थ्योरी की तरफ, तो क्वेश्चन थ्योरी में अगेन बेटा हमारे पास वही स्कीम है, टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आपने उसमें से 8 अटैम्प्ट करने होंगे। अब वो जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो किन किन चैप्टर में से लिए गए उसकी डिटेल ये बेटा आपके सामने है। इसमें चैप्टर 13 में से 3 क्वेश्चन है,
16 में से 3 क्वेश्चन है, 17 में से 3 क्वेश्चन है और अगेन चैप्टर नंबर 18 में से 3 क्वेश्चन है। इधर भी हमारा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? देखें, हर एक चैप्टर में से 3-3 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 चैप्टर हमें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए नहीं भी तैयार तो गुजारा हो सकता है। कैसे गुजारा हो सकता है? कोई से 3 चैप्टर आप ढूंढ लें जो आपको इजी लगते हैं, उनके शॉर्ट क्वेश्चन आप फिंगर टिप्स पे कर लें, तो आप बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा आते हैं। क्वेश्चन जो 4 है, इसमें बेटा हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 9 होते हैं और जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 9 में से आपने सिर्फ 6 क्वेश्चन को क्या करना है बेटा? अटैम्प्ट करना है। अब वो जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो आपने किस तरह अटैम्प्ट करने हैं, किन किन चैप्टर से होने हैं, वो डिटेल बेटा आपके सामने है। चैप्टर 19 में से कितने क्वेश्चन है हमारे पास? 3 हैं। चैप्टर 20 में से 2 हैं और 21 में से 4 हैं। अब देखिए, वही फार्मूला इधर भी अप्लाई होता है। सपोज हमें 19 मुश्किल लगता है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम तसल्ली से नहीं कर पा रहे, तो अगर हम फिंगर टिप्स पे 20 और 21 के कर पाते हैं तो फिर भी बेटा ये जो पोर्शन है या ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन, आप बेटा इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इधर शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन था, इसमें बेटा 33 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, जिनकी डिटेल मैंने इधर दी हुई है। एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा 2 नंबरों का था, 22 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन अटैम्प्ट हो जाएगा। और होप सो आपको पता चल गया होगा कि इनमें से जो आपको चैप्टर ईजी लगें, पेयरिंग के हिसाब से आप उनको अच्छा करके अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब बेटा अगर मेजर पोर्शन इन्हीं का था, आपने अगर 44 मार्क्स अपने सिक्योर कर लिए, तो फिर इसको और इसको हल करना कुछ आसान हो जाएगा। वो कैसे आसान हो जाएगा उसे हम चल के नेक्स्ट वीडियो में नहीं बल्कि अभी ही हम देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसलिए कह रहा था कि इसकी हम डिटेल देखेंगे, किस तरह हम शॉर्ट के गैस पेपर तैयार कर सकते हैं और किस तरह हम लॉन्ग क्वेश्चन के गैस पेपर तैयार कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह जल्द आने वाली वीडियो में मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 बेटा स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन से, मतलब इधर क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, ये बेटा 5 हमारे पास क्वेश्चन हैं। आपने इनमें से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अब 3 जो अटैम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन की वेटेज बेटा सेम है। हर क्वेश्चन बेटा 8 मार्क्स का है, जिसमें से 5 नंबर की थ्योरी का पोर्शन होगा और जो 3 नंबर है वो न्यूमेरिकल के लिए होंगे। ठीक है, अब इसमें जो बेटा आपका क्वेश्चन 5 होगा वो चैप्टर 12 और 13 का कम्बिनेशन होगा। पॉसिबल है 12 में से थ्योरी आ जाए, 13 में से न्यूमेरिकल आ जाए, या उलट भी हो सकता है 13 की वो थ्योरी दे दे, 12 में से क्या दे दे? न्यूमेरिकल। मतलब ये बेटा फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, फिक्स्ड हरगिज़ नहीं होता कि इसमें से ए पार्ट आएगा, इसमें से बी पार्ट आएगा। इन दोनों में से किसी से ए पार्ट आ सकता है और किसी से भी बी पार्ट आ सकता है। ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, ये चैप्टर 14 और 15 का कम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें अगेन फिर वही ए पार्ट 14 में से कंपलसरी नहीं है, बी 15 में से कंपलसरी नहीं है, अल्टर हो सकते हैं। ए की बेटा थ्योरी आएगी, ए का न्यूमेरिकल होगा। चैप्टर 17 कम्बिनेशन होगा बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कम्बिनेशन होगा चैप्टर 16 और 18 का। और क्वेश्चन नंबर 9 बेटा कम्बिनेशन होगा चैप्टर 17 और 21 का। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बेटा कम्बिनेशन होगा चैप्टर 21 और 19 का। अब इधर अगर आप थोड़ा सा बेटा गौर करें, अगर इन पहले 2 आप लॉन्ग क्वेश्चनों को देखें, पहला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, इसमें से 12, 14, 15 4 शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आ रहे थे। दैट्स मीन अगर हम ये लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लें तो हमारा डबल फ़ायदा हो जाएगा। हम लॉन्ग भी इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे, एज वेल एज हम जो मेजर पोर्शन है शॉर्ट वाला उसको भी हम इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। अब
इनको कैसे लेके चलना है और कौन कौन से क्वेश्चन इनमें अहम है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होंगे। अल्लाह हाफिज़।